Ram de Ram de de Ram de Ram de Ram de Ram de Ram de de Ram 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 बोले तो रामचंद्र महाराज जी की जय। 2 मिनट सर मैं आपके समय लूँगा और ख़ास तौर से ये कहते हैं मुझे बड़ी अंदर से गुप्त हो दुख भी है और बताना भी आवश्यक मैं समझता हूँ कि आज की तारीख मतलब इस माहौल में अधुनातन भारत में आधुनिकीकरण में अधुनातन के रंग में रंगे हुए आने वाली पीढ़ी जिनके साथ हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं, इस उम्र के लोग जिनके बाल पक गए हैं या तीसरापन बता रहे हैं या कब्र में पैर लटका दिया है या कभी भी प्राण उनके जा सकते हैं या आश्रय प्रआश्रय की तलाश में है, उनके लिए आज की पीढ़ी के साथ जीना बहुत कठिन काम हो गया। इस बात को कोई माने और चाहे न माने, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन सचमुच एक न एक दिन जितने भी पढ़े हुए लिखे हुए हैं, जितने बढ़ते हुए कदम के लोग हैं, वो लोग बिना रिलाइज किए हुए यहाँ से जा नहीं सकते। इतना कठिन समय है। नई पीढ़ी में जोश भी है, आवेश भी है, कुछ कर गुजरने की क्षमता भी है, लेकिन उनके अंदर हमदर्दी बिल्कुल नहीं है और वो टिट फॉर टैट की नियम को जानते हैं, मुँहफट जबान लाना जानते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करना जानते हैं, अपने से बड़ों को, अपने से पूर्वजों को किसी को समझते नहीं। माता पिता भी उनकी किस खेत की मूली है, यहाँ तक कि समय आता है। आज मैं बिल्कुल खुला स्पष्ट बता रहा हूँ, ये स्थिति भी आ चुकी है, आ रही है। हम भी अपने साथ भी देख रहे हैं और लोगों के साथ भी देखते हैं कि निश्चित रूप से वो तो अगर जबान से एक बार भी चूँ कर दे तो उनके घर के जो स्वजन वर्जन है या जिनके हाथ में इस वक्त सत्ता की बागडोर है, घर के परिवार की बागडोर है, वो लोग उन्हें सबसे तिरस्कृत, सबसे गैर गुजरा, सबसे निकम्मा, सबसे किसी काम का निष्प्रयोज्य समझ रहे हैं। बस यही मुझे कहना है। आप लोग इसमें अपनी अगुवाई तो क्या करेंगे, जिनके पास पैसा है, धन धान से संपन्न है, बहुत कुछ अपने ऑफिस में रहकर कमा के लाए हैं, वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं, किस तरह से हंसते हुए अपना दिन काट रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। दिन रात यहाँ पर एक से एक कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी लतरानी हुआ, अभी भूमा वसंत हुआ, अभी कुछ और कार्यक्रम मनाए गए, कभी देवी देवताओं की पूजा पाठ हो रही, कभी और तरह सब कुछ हो रहा, कोई कसर बाकी नहीं। लेकिन नहीं, एक काम बिल्कुल नहीं हो रहा कि उनकी नज़र में जो बुजुर्ग की बूढ़ों की पहचान है वो ना के बराबर। अब आप पूछ सकते हैं कि तो आप कहना क्या चाहते हैं भाई, मेरे से तो क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ तो पूछने के लिए भी तो आप वही कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं चाहता, ये मैं निवेदन भगवान के आपसे भी और भगवान से भी करना चाहता हूँ कि प्रभु जब तक हम लोग जीवित हैं, हमारे समकक्ष के लोग जो जीवित हैं, जिन्हें जीने की अभी भी लालसा है, आकांक्षा है, और वो पैसों से लाचार है, किसी सामर्थ्य से लाचार है, कम से कम उनको आप इतना संबल दीजिएगा, इतना ताकत दीजिएगा कि वो इनकी बात सहे और चाहे बिल्कुल नकार दें, लेकिन भाई साहब किसी जगह पर ऐसे सराहने में आप उन्हें भेज दीजिएगा कि जहाँ पर उनके लिए दिन रात 2 टाइम का भोजन न मिले, लेकिन एक ही टाइम मिले, लेकिन सुकून से ज़िंदगी जीने का मौका जरूर मिले। क्योंकि मैं बहुत बार इस बात को याद कर चुका हूँ, कहता हूँ, समझता हूँ, समझाता हूँ और अपनी बात कहने में बेचारा भी चूकता नहीं हूँ कि मैंने देखा है
कि आज से 20-25 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले एक वृद्धा को घर से निकाला गया था और ये कहकर के घर से ले गए थे कि भाई इनको उस आश्रम में छोड़ देंगे, क्योंकि ये घर में सबसे लड़ती झगड़ती हैं, बोलती बताती हैं, जबकि इनका कोई दोस्त ऐसा नहीं था जो लड़ने झगड़ने वाला हो। फिर भी ले गए वहाँ, लेकिन उन लोगों ने उनको लिया नहीं। जिस वक्त ये लिखना पड़ा कि भाई लिखिए कि ये लावारिस हैं, इनके कोई नहीं है, आप कौन हैं, अपना इनके साथ रिलेशन बताइए, उस वक्त उसके छक्के छूट गए, पसीना पसीना हो गया। उस आदमी ने कह दिया कि नहीं, इनके ऐसा औलादे हैं और ये इनसे पढ़ती नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ आए। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता। तो यहाँ हमने पटने पटाने की कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ ये बताने की बात की कि इस जनरेशन के अंदर क्रूरता है, ममत्व तो नहीं है। और ये लोग जो है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवादिता के पोषक है कि मैं भली उम्र ख़त्म, दुनिया से क्या मतलब। ये जो एक ज़माना और था, उस वक्त भी था। सन 75 में मैं जब पढ़ाने गया था समाजशास्त्र इंटरमीडिएट को, उस वक्त भी एक चैप्टर था, उसके अंदर इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिवादिता, कि मैं भली उम्र ख़त्म, मैं और मेरा परिवार, और एक छत के नीचे है हम, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, बाकी और जो रिलेशन में है वो लोग सब मक्खी मारे, कोई मतलब नहीं। उस वक्त भी ऐसी बात हुआ करती थी। अब जो है वो तांडव नृत्य हो रहा, बहुत बुरा हाल। भगवान इस चीज़ को देख रहे हो, भगवान इस चीज़ को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो कम से कम भाई वो, मैं नहीं कहूँगा सद्बुद्धि, तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। हम तो ये कहेंगे भाई इनको इतनी तमीज़ दीजिए कि उनकी जो पहचान अभी तक बनाई है उनके माता पिता ने, उनके अग्रजों ने, कम से कम उनकी पहचान को अब वो बरकरार रखने के लिए खुद भी सामने आए। ऐसे काम नहीं चलेगा। हमने तुम्हारे लिए अगर सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पेट काट करके आपको पढ़ाया लिखा है, तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे पीछे किसी प्रकार का ऐसा द्वंद्व उत्पन्न करें जो हमें हताशा का मुँह देखना पड़े। ये आज की तारीख में एक बहुत ही विभत्स दृश्य था जिसको मैंने आपके सामने रखा और कहने की कोशिश की, क्योंकि मैं भी एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ, चित्रकार हूँ, कहानीकार हूँ, नाटककार हूँ, उपन्यासकार हूँ, पत्रकार हूँ, सब कुछ हूँ। तो अब कलम चलाने में भी कुछ देरी नहीं लगती, इसलिए मैंने देखा, महसूस किया कि वास्तव में अब समय इतना ख़राब आ चुका है कि अब अपनी जान बचाओ, अपनी नाक बचाओ, अपनी इज्जत बचाओ, अपना मान सम्मान बचाओ, अन्यथा कुछ भी कभी भी हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। और वो जो कभी होगा उससे आप तो तड़प करके प्रायश्चित करके मर जाएंगे, लेकिन उनको उनकी आने वाली दुनिया माफ़ नहीं करेगी, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। मुझे याद है कि हमारे गुरुजी ने एक संदेश में कहा था कि जिस वक्त बच्चों को धरती पर भगवान ने संसार बनाया, तो उन्होंने कहा था कि ये तुमको मैं धरती भेज रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों भेज रहे हैं? कह रहे इसलिए मैं भेज रहा हूँ कि वहाँ तुम जाओ रहो। तो कहना मेरी वहाँ देख रेख कौन करेगा? कहना वहाँ 2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, मुझे खाना दाना कौन देगा? 2 बॉडीगार्ड देंगे। पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा? 2 बॉडीगार्ड देंगे। दवा दर्पण कौन करेगा? 2 बॉडीगार्ड वहाँ पर होंगे। शिक्षा दीक्षा के बाद मुझे यथास्थान कौन पहुँचाएगा? 2 बॉडीगार्ड आपको वहाँ मिलेंगे। कहने वो सारे बॉडीगार्ड जानते कौन है? उन्होंने पूछा बॉडीगार्ड का क्या नाम है? कहने का जब तुम बड़े हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, देखने सुनने लायक हो जाओगे, हर तरह के अच्छा बुरा समझने लगोगे, तो तुमको मालूम हो जाएगा कि ये दोनों बॉडीगार्ड नहीं है, यही तुम्हारे माता पिता है जिन्होंने तुमको जन्म दिया, इस लायक बनाया कि तुम आज समाज के सामने इज्जत दिखाने लायक हो और सिर ऊँचा करके चलने लायक हो। तो क्या चाहते हैं आप? भगवान से उसने पूछा तो अब आप क्या चाहते हैं? बॉडीगार्ड किस? उन्होंने कहा इन दोनों बॉडीगार्ड जो हैं ये हमारे ही तरह हैं, हमारे ही रूप इनको समझो। अगर इनकी आँखों से एक बूंद भी आंसू टपक गया तो ध्यान रखना मुझसे ज़्यादा बुरा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ। हम तुमको ऐसी सज़ा देंगे कि जीवन क्या कई जन्मों तक तुम याद रखोगे। तो ध्यान रखना, ये माता पिता नहीं है, ये हम हैं। हम माता पिता के रूप में वहाँ पर आएंगे और उनकी सेवा शुश्रूषा तुम्हें करनी हो चाहे ना करनी हो, लेकिन उनके अपमान पर कभी उंगली अपमान नहीं होना चाहिए। इनको किसी प्रकार की आंतरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे किसी भी कार्य मनसा वाचा कर्मणा से इनकी पूजा करो और चाहे ना करो, लेकिन सम्मान में
ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। 2 कौर खिलाने में तुमको कभी उगाही नहीं करनी चाहिए, और यदि तुम ऐसे करते हो तो हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे और तुम इस रास्ते में ठीक उसी प्रकार से हो जाओगे जैसे ये लोग अब हो, जिससे जैसा तुम करना चाहते हो। तो उसने कहा कि महाराज मुझे आप सद्बुद्धि देते रहिएगा, मैं अपनी तरफ से कभी गलती नहीं दोहराऊँगा। तब भगवान ने उनको इस धरती में भेजा, अदरवाइज वहीं पर सब नारा कर दिया था। तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ आने के बाद सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आप भी अपने साथ रहते हुए साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं, रक्त संबंधी आपके बनाए हुए संतान संतति, सबको एक बार ज़रूर इस कहानी को समझा दीजिएगा कि भगवान सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारा नॉनसेंस कभी नहीं माफ़ करेगा। उसके लिए तुम तैयार हो सजा पाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि भगवान करे सबको सद्बुद्धि मिले और सब लोग सतर्क सफाई बनकर रहें। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है, और भगवान उनको सद्बुद्धि देता रहे, क्योंकि माता पिता है, उनका दिल फिर भी दुखेगा, दुखने के बावजूद भी दुखेगा। इसलिए कम से कम माता पिता के हृदय को समझें, न समझें तो न समझें, लेकिन भाई कष्ट न दें। बस इन शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको सबको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।